नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं जिस वीडियो को देखने वाला हूं वो है एफडीआई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस चाइना इन लास्ट 30 इयर्स, यानी पिछले 30 सालों में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच एक कंपैरिजन की गई है कि भाई एफडीआई कितनी हुई। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो देखते हैं और फिर उसके बाद इस पर रिएक्ट करूंगा, इस पर कुछ ज्ञानवर्धन करूंगा और चर्चा करूंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों ये है वीडियो और ये वीडियो हो गई है ख़त्म। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन इस छोटे से वीडियो ने जो पिक्चर दिखाई है, जो संदेश दिया है, वो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो एक काम करते हैं, शुरू से चलते हैं फिर से। तो वक्त में थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये 2020 तक का डेटा है, तो वक्त में थोड़ा सा पीछे जाते हैं, वहाँ पे यानी कि आज से 30 साल पहले, यानी कि 1990 में। अच्छा, 1990 में देखिए, इन तीनों कंट्री में नंबर 1 पे चाइना था। $3.66 बिलियन का उसका विदेशी निवेश। एफडीआई तो समझते हैं ना आप, यानी कि विदेशी निवेश, यानी कि बाहर के जो देश होते हैं वो आपके देश में निवेश करते हैं कई सारे प्रोजेक्ट्स में, कई सारी कंपनीज में। तो इसका फायदा क्या होता है कि देश को भी मिलता है, देश में रोजगार बढ़ते हैं, देश में उत्पादन बढ़ता है, कुल मिला के देश में पैसे आते हैं। और जब जाहिर सी बात है, जब पैसे आएंगे तो देश फलेगा, फूलेगा, खुशहाल होगा, लोगों की जो जेब है वो भरी रहेगी, वो ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, ज़्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन है, और ये पूरा ये साइकिल है, ये सब जीडीपी के अंदर आता है। तो 1990 में, 1990 की पिक्चर देखिए, 1990 में चाइना $3.66 बिलियन के एफडीआई पर था। नंबर 2 पे पाकिस्तान था,
आप देख रही हैं, नंबर 2 पे पाकिस्तान यानी कि $0.28 बिलियन पे, और नंबर 3 पे इंडिया था $0.21 बिलियन। अब आप इस तस्वीर को याद रखिए, यह सिर्फ 30 सालों की कहानी है, ओनली 30 ईयर्स। हम चाइना तो छोड़ दीजिए, चाइना बहुत आगे था उस समय, हम पाकिस्तान से भी पीछे थे। लेकिन इसके बाद सरकार को यह बात समझ में आई कि भाई विदेशी निवेश तो ज़रूरी है, अगर देश को विकसित बनाना है, विकासशील से ऊपर उठाकर इसकी इकॉनमी को ग्रोथ करना है, तो फिर विदेशी निवेश बहुत ज़रूरी है। तो यहां पर मार्केट को खोल दिया गया, ग्लोबलाइजेशन की तरफ भारत बढ़ने लगा। यह 1990 की बात है, यानी कि ठीक 30 साल पहले। 30 भी नहीं, अब तो 21 चल रहा है, तो ये चूंकि डेटा 2020 तक का है तो इसलिए मैं इसे 30 साल कह रहा हूं। यहां से फिर जो काम शुरू हुआ, भारत ने अपनी नीतियां बदली, निवेश की नीतियां बदली, निवेश को ईजी किया, बाहर के लोगों को लुभाने के लिए ऑफर्स दिए कि भाई आइए हमारे देश में निवेश कीजिए और इसका आप भी फायदा उठाइए, हम भी फायदा उठाते हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? 2 साल के भीतर 1992 में हमने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। हालांकि चाइना तब तक बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। हम 0.44 बिलियन पे थे, वो 22 बिलियन के पार था। यानी कि चाइना ने यह बात समझ ली थी कि अगर उसे विकसित बनना है तो उसे पहले अपनी इकॉनमी को सुधारना होगा, और इसके लिए उसने सहारा लिया विदेशी निवेश का। उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाले, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया, लेबर सस्ता किया, मतलब जो भी कर सकता था उसने बाहर से पैसे लाने के लिए किए। भारत ने 92 में पाकिस्तान को पार किया। उसके बाद हम आते हैं 1997 आते आते $3.55 बिलियन हम बढ़ गए थे। चाइना $45 पे चला गया था और पाकिस्तान अभी भी $0.7 बिलियन पे था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा फिर से हमारे देश में विदेशी निवेशकों का विश्वास जो था वो कम हुआ, और हम फिर कहां गए? 1999 में फिर से $3 बिलियन से नीचे चले गए, हम $2.39 बिलियन आ गए। इसके बाद फिर से तेजी पकड़ी, इसके बाद से फिर से भरोसा बढ़ा, फिर से हम बढ़ने लगे। 2005 में हमारे यहां स्पीड एकाएक बढ़ गई। 2005 में जो स्पीड बढ़ी वो 2008 आते आते $42 बिलियन पे पहुंच गया विदेशी निवेश। अच्छा, अब यहां पे देखिए, यहां पे चाइना 102 बिलियन और हम 42, यानी कि फासला कम हुआ, करीब 50% का। पाकिस्तान भी थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन $4.1 बिलियन, मतलब कुछ भी नहीं था ये भारत के मुकाबले। जो 18 साल में भारत ने ग्रोथ किया, पाकिस्तान से पीछे रहने के बाद भी वो $42 बिलियन पे पहुंच गया, और पाकिस्तान ने 18 साल में जरा सा ग्रो किया, जरा सा। यानी कि साफ था कि पाकिस्तान की नीतियां फेल थी, सरकार समझ ही नहीं पा रही थी कि जो चला रही थी, जो भी सरकार थी वहां पे, कि वो क्या करे। इसके बाद आ गई मंदी। 2008 में ग्लोबल मंदी आ गई, तो जाहिर सी बात है मंदी में फिर भारत भी इसका शिकार हुआ, और विदेशी निवेश जो है वो कम होना शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया में मंदी थी तो भाई भारत में कौन पैसे लगाएगा? थोड़ा बहुत। तो इसके बाद से डाउनफॉल होना शुरू हुआ, और ये डाउनफॉल होता रहा। चाइना ने इसमें सस्टेन किया, ठीक है। तो 2011 में जहां हम 42 पे थे 2008 में, 2011 में 3 साल बाद हम $24 बिलियन पे आ गए। चाइना ने मेंटेन कर रखा था 102 से, वो 121 हुआ। पाकिस्तान फिर से बहुत ज्यादा घुस गया, वो फिर से 1 बिलियन से भी नीचे चलेगा, $0.86 बिलियन पे आ गया। 2011 के बाद फिर भारत पर लोगों का भरोसा जो है वो बढ़ना शुरू किया। 2014 में हम फिर से $42 बिलियन पे पहुंच गए विदेशी निवेश पे। तब तक चाइना और ग्रो कर गया, $134 बिलियन पे पहुंच गया। पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा ग्रो किया, 1.71 बिलियन पे आया। 2014 में सरकार बदल गई भारत में। ये जो सरकार आई बीजेपी की, इसको माना जाता था कि भाई ये निवेश के लिए रास्ते खोलेगी, बहुत सारा काम करेगी, तो नीतियां बदलेगी, क्योंकि वो गुजरात में ऐसा कर चुके थे। तो इसके बाद अगला जो था, मतलब 2019 तक की बात करें तो बीच में उतार चढ़ाव आते रहे, कुछ बढ़ा। 2019 में, यानी कि दूसरी बार चुने जाने से पहले 2019 में हमारा विदेशी निवेश $57 बिलियन पे पहुंच गया, और चाइना 145 पर।
मतलब करीब करीब हमसे ट्रिपल, मान लीजिए आप, ट्रिपल हो गया वो। पाकिस्तान ने भी ज़रा सी ग्रोथ करी, लेकिन वो अभी भी इंडिया से बहुत पीछे है। चाइना तो छोड़ ही दीजिए, इंडिया से भी बहुत पीछे है। 2019 में बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से रिपीट हुई, बीच में यहाँ भी मंदी का असर पड़ा, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन धीरे धीरे इससे उभरते 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 इकोनॉमी ठीक होती रही और विदेशी निवेश 57 बिलियन पे पहुंच गया। अब अगले एक साल में 64 बिलियन डॉलर पे पहुंचे हैं, यानी कि 2020 तक का यह डेटा है और ठीक ठाक डेटा है। 64 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश हमारे पास है और चाइना 150 के आसपास मौजूद है, यानी कि अब करीब करीब ट्रिपल तो नहीं कहेंगे, लेकिन डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है चाइना। और पाकिस्तान अभी भी वहीं पे है 2.10 पे। तो ये पिछले 30 सालों का लेखा जोखा था, जिसमें पाकिस्तान करीब करीब जस का तस है, वहीं पर है। भारत 1990 में पाकिस्तान से पीछे होने के बावजूद उसने प्रगति की और 64 बिलियन डॉलर पे आया। और चाइना, उसने बहुत अच्छा ग्रोथ किया। मैं इसके लिए चाइना को बधाई दूंगा, वहां के लीडरशिप को बधाई दूंगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें उसमें कि कम्युनिज्म है, वहां पर ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, लोगों को दिक्कतें हुई, लेकिन चलिए सब भूल जाइए। 150 बिलियन डॉलर का निवेश कम नहीं होता और चाइना ने करके दिखाया। चाइना शुरू से ही ज़्यादा था, लेकिन फिर भी करके दिखाया। लेकिन उसके मुकाबले अगर भारत की ग्रोथ कहें तो भारत की ग्रोथ ज़बरदस्त हुई है। कहाँ हम 1 बिलियन डॉलर भी नहीं थे, पाकिस्तान से पीछे थे 1990 में, लेकिन 30 सालों में हमारी सरकारों ने कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे जिससे हम 64 बिलियन डॉलर के विदेशी निवेश पर अभी पिछले साल तक बैठे हुए थे। तो जाहिर सी बात है, ये सब कुछ दर्शाता है कि आपका देश किधर जा रहा है। आपका देश बढ़ रहा है, चाइना बढ़ रहा है, भारत बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान नहीं बढ़ रहा। पाकिस्तान वहीं का वहीं है। भारत और चाइना के सामने तो बड़ी चुनौती है अपनी जनसंख्या को भी संभालना। पाकिस्तान के सामने उतनी बड़ी समस्या नहीं थी। 22-23 करोड़ लोग हैं यार, उनके सामने इंडिया और चाइना बहुत बड़े हैं। लेकिन तब भी आप देखिए, ये सब नीतियों की वजह से, लीडरशिप की वजह से, नियत में खोट की वजह से आप दूसरों की लिए गड्ढे खोदते रहो, आप उसी गड्ढे में गिरे पड़ो। और आज अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की कैसी है, ये किसी से छुपी नहीं है। हमारी तो भाई हम ठीक कर रहे हैं, लगातार ठीक कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जैसा कि हम करते आए हैं। तो दोस्तों बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।